अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा सलमान रफ़ीक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आवाम जो है वो एक माह से बगैर वज़ीर आला के हैं, बेशुमार इशूज़ हैं। बजट को कंप्लीट करना है 30 जून तक, अगले बजट ने बनना है। ज़ाहिर है कि जो टैक्सेशन के इशू हैं, जो हेल्थ के इशू हैं, एजुकेशन के इशू हैं, एग्रीकल्चर के इशू हैं, बिजली के इशू हैं, मुख्तलिफ इशू हैं। तो एक माह से लोग बेचारे जो हैं वो सिर्फ इन लोगों के खिलवाड़ की वजह से मसवतों के फेस कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह सलमान साहब, गवर्नर पंजाब ने सदर मुमलिकत को कहा है कि नून लीग से गवर्नर हाउस खाली करवाने के लिए रेंजर्स को तलब करने की दरख्वास्त की है। देखिए, कोई भी जो गैर आइनी और गैर कानूनी कदम है, हर अदारा जो है वो अदालत के पाबंद है। तो आज की तकरीब है वो मैं फिर कह रहा हूँ कि ऑनरेबल कोर्ट के हुक्म से की जा रही है। रिव्यू के पास जाना, कानून के पास जाना, अदालत के पास जाना हम सब का राइट है, और ये तहरीक इंसाफ का भी राइट है। ये बताइएगा कि आप समझते हैं कि आज हलफ होगा? देखिए, अदालत का हुक्म है, बिल्कुल अदालत के हुक्म पे हम पाबंद हैं। हम सब लोग इंतजाम में भी पाबंद हैं और हम भी पाबंद हैं, और इंशाल्लाह अदालत के हुक्म के मुताबिक इंशाल्लाह आज हलफ ज़रूर होगा। बहुत शुक्रिया। एक बार सलमान रफ़ीक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जो कि आपने बराह रास्त मुलाहिजा किया है। और यहाँ पे आपको आगाह करते चलें, गवर्नर हाउस से लीग अरकान को निकालने के लिए रेंजर्स तलब कर ली गई है। गवर्नर ने रेंजर्स बुलवाने के लिए समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी है। गवर्नर हाउस पर नून लीग ने कब्जा कर लिया है। गवर्नर पंजाब का ऐवान सदर को मरासला, गवर्नर हाउस को खाली कराने के लिए फौरी तौर पर रेंजर्स तलब की जाए। मरासला जारी किया गया है। रातों रात पुलिस के जरिए गवर्नर हाउस को हिसार में लिया गया, ये मरासले का मतन है। तो आपको बताएं कि गवर्नर हाउस से लीगी अरकान को निकालने के लिए अब रेंजर्स को तलब कर लिया गया है। गवर्नर ने रेंजर्स बुलवाने के लिए समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी है। गवर्नर हाउस पर नून लीग ने कब्जा कर लिया है। गवर्नर पंजाब ने ऐवान सदर को ये मरासला भिजवाया है और गवर्नर हाउस को खाली कराने के लिए फौरी तौर पर रेंजर्स को तलब किया जाए, मरासले का ये मतन है। रातों रात पुलिस के जरिए गवर्नर हाउस को हिसार में लिया गया है। मरासले में ये भी कहा गया है। तो एक अहम पेशरफ सामने आई है। गवर्नर हाउस से लीगी अरकान को निकालने के लिए अब रेंजर्स को तलब कर लिया गया है। आज नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज की हल्फबरदारी 11 बजे होनी है गवर्नर हाउस में। इस हवाले से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं और 11 बजे इस तकरीब का इनेकाद किया जाना था और मेहमानों की आमद का सिलसिला भी अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाना था। बड़ी तादाद में जो मेहमान हैं वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। 600 से ज़ायद मेहमान यहाँ पर मदऊ किए गए हैं तकरीब में शिरकत के लिए, जबकि अब ये पेशरफ सामने आई है। गवर्नर हाउस से लीगी अरकान को निकालने के लिए रेंजर्स को तलब कर लिया गया है। गवर्नर ने रेंजर्स बुलवाने के लिए समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी है। गवर्नर हाउस पर नून लीग ने कब्जा कर लिया है। गवर्नर पंजाब का ऐवान सदर को मरासला, जबकि गवर्नर हाउस को खाली कराने के लिए फौरी तौर पर रेंजर्स को तलब किया जाए, ये मरासला भिजवाया गया है। रातों रात पुलिस के जरिए गवर्नर हाउस को हिसार में लिया गया, मरासले का ये मतन है। हाईकोर्ट की जानिब से वाज़े अहकाम जारी किए गए और स्पीकर कौमी असम्बली को हल्फ के लिए नुमाइंदा भी मुकर्रर किया गया। 11 बजे हल्फ बर्दारी की तकरीब का इनेकाद किया जाना है और उसके बाद एक नई पेशरफ सामने आई कि एतराज़ लगाकर गवर्नर ने ये जो उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा था उसको मुस्तरद कर दिया, जिसकी वजह से ख़दशा ज़ाहिर हुआ कि जो आज की तकरीब है उसका इनेकाद मुमकिन नहीं हो पाएगा। लेकिन नून लीगी जो कारकुनान थे वो मुतहरिक नजर आ रहे थे। इस वक्त की क्या ताज़ा तरीन सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है, ये मामला किस तरफ जा रहा है? कज़ाफ़ी बट का रुख करेंगे, उनसे जान लेते हैं। कज़ाफ़ी बट बताइएगा। देखिए जी, सबसे पहले तो इस वक्त गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा से मेरी चैनल में पहले बात हुई और उन्होंने ये बताया है कि गवर्नर हाउस के अंदर इस वक्त पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और कुछ लीगी अरकान भी है और जो वहाँ का स्टाफ है उन्हें तंग किया गया है, लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। इसलिए गवर्नर पंजाब के मुताबिक उन्होंने ऐवान सदर को ये रिक्वेस्ट भेजी है कि उन्हें फौरी तौर पर रेंजर्स की नफरी भिजवाई जाए ताकि पुलिस से और जो लीगी अरकान वहाँ पे मौजूद है उनसे गवर्नर हाउस जो है वो फौरी तौर पर खाली करवाया जाए। और उनका ये भी कहना है कि वो खुद जो है इस वक्त जा रहे हैं गवर्नर हाउस ताकि मामला को खुद जाके वो हैंडल कर सके। ठीक है, मामला को हैंडल कर सके। कज़ाफ़ी बट हमारे साथ ही रहेगा क्योंकि उमर असलम इस वक्त गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो कैसे मनासिर देख रहे हैं, कैसी सूरत हाल देख रहे हैं। उमर बताइएगा।
जी बिल्कुल, आज वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ की तशरीफ़ की तकरीब हलबरदारी गवर्नर हाउस में, और इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा सलमान रफ़ीक अब से कुछ देर कबल यहाँ पर जो है वो गवर्नर हाउस में पहुँचे हैं, जबकि इसी तरीके से DC लाहौर उमर चट्ठा भी जो है वो गवर्नर हाउस पहुँचे हैं। इस वक्त अगर बात करें गवर्नर हाउस के बाहर तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतज़ाम हैं। 600 से ज़ायद रहनुमाओं और जो हम को मदऊ किया गया है तकरीब हलबरदारी में। यहाँ पर जो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुस्लिम लीग नून 3 दफ़ा जो है वो हाई कोर्ट में गई और अदालत का रुख की, अदालत से दरख्वास्त की कि हमज़ा शहबाज शरीफ का जो है वो हल्फ करवाया जाए। दूसरी दफ़ा जब हल्फ बर्दारी के हवाले से दरख्वास्त की गई तो हाई कोर्ट की जानिब से अहकामात आए थे कि सदर मुमलिकत जो है वो 24 घंटों में कोई फ़र्द को किसी को मुकर्रर करें। तहम गुज़िश्ता रोज़ होने वाले केस की समाअत में हाई कोर्ट की जानिब से जो मुस्लिम लीग नून की तीसरी दफ़ा दरख्वास्त थी उस पर जो है वो ये फ़ैसला दिया गया लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कि आज स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो हमज़ा शहबाज शरीफ से वज़ीर आला पंजाब से हल्फ लेंगे। इस वक्त अगर बात करें तो हल्फ तकरीब हलबरदारी में जो मेहमान हैं उनके सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा सलमान रफ़ीक अब से कुछ देर कबल यहाँ पर पहुँचे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हमज़ा शहबाज शरीफ को 16 अप्रैल से जो है वो वज़ीर आला पंजाब है, लेकिन तकरीबन 1 महीना गुजर चुका है और ये सूबा जो पाकिस्तान का एक अहम और बड़ा सूबा है वो बग़ैर वज़ीर आला के चल रहा है। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ को अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लेना चाहिए। ताहम हमज़ा शहबाज शरीफ के हल्फ बर्दारी की तकरीब में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। उनका कहना था कि आइनी काम को होने से रोकने के लिए मुस्लिम लीग काफ और तहरीक इंसाफ ने भरपूर जो है वो कोशिशें की, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। इस वक्त भी अगर बात करें तो तकरीब हलबरदारी के हवाले से मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज़ भी आज जो है वो हमज़ा शहबाज शरीफ की तकरीब हलबरदारी में शिरकत करेंगी, जबकि जो दीगर मेहमान हैं। ठीक है, उमर असलम हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बताते चलें यहाँ पर कि स्पीकर कौमी असम्बली को वज़ीर आला के हल्फ के लिए मुकर्रर करने का अदालती हुक्म था। हाई कोर्ट के हल्फ के लिए हुक्म के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई। सब्तैन खान समेत 17 अराकीन असम्बली ने ये इंट्रा कोर्ट अपील दायर की। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने अपील दायर की। अपील में वफाकी सूबाई हुकूमत और हमज़ा शहबाज को फरीक बनाया गया है। आपको एक बार फिर से बता रहे हैं, स्पीकर कौमी असम्बली को वज़ीर आला के हल्फ के लिए मुकर्रर करने का अदालती हुक्म। हाई कोर्ट के हल्फ के लिए हुक्म के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी गई है। सब्तैन खान समेत 17 अराकीन असम्बली ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। मलिक अशरफ से इस हवाले से बात कर लेते हैं। जी मलिक अशरफ, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में स्पीकर कौमी असम्बली के जरिए वज़ीर आला का हल्फ लेने का इक़दाम चैलेंज किया गया है और तहरीक इंसाफ के 17 अराकीन की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपील लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने यह दरख्वास्त दायर की है और इसमें उन्होंने एक तो वफाकी हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को और हमज़ा शहबाज को फरीक बनाया है। और इसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि वज़ीर आला के इलेक्शन में जो मुस्लिम नून के पुलिस को दाखिल कराया गया, इस इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के अरकान को बाजियाबी के खिलाफ की भी हौसला अफजाई हुई। और मज़ीद इसमें यह भी कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट के पार्लिमानी मामलात में मुदाखलत का इख्तियार नहीं है और लाहौर हाई कोर्ट का 29 अप्रैल को जो स्पीकर कौमी असम्बली के जरिए वज़ीर आला से हल्फ लेने का इक़दाम है वो कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक नहीं है। तो अदालत से ये सदा की गई है कि अदालत गुज़श्ता रोज़ का जो स्पीकर कौमी असम्बली के जरिए वज़ीर आला से हल्फ लेने का जो फैसला है उसको कलअदम करार दिया जाए। और ये भी सदा की गई है कि अदालत जो इस इंट्रा कोर्ट अपील है इसको आज ही समाअत के लिए मुकर्रर की। जी ठीक है, आज ही समाअत के लिए मुकर्रर की जाए ये अपील, ये दरख्वास्त की गई है। बहुत शुक्रिया। मलिक अशरफ हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। स्पीकर कौमी असम्बली को वज़ीर आला के हल्फ के लिए मुकर्रर करने का अदालती हुक्म दिया गया है। हाई कोर्ट के हल्फ के लिए हुक्म के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई है और गालिबन आज ही इस पर समाअत होगी। सब्तैन खान समेत 17 अराकीन असम्बली ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने अपील दायर की और अपील में वफाकी सूबाई हुकूमत और हमज़ा शहबाज को फरीक बनाया गया है। तो जो सिचुएशन है यहाँ पर आज पेचीदा होती नज़र आ रही है। आज हमज़ा शहबाज ने हल्फ उठाना था और आज गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की जानिब से उस्मान बुज़दार का बतौर वज़ीर आला पंजाब इस्तीफ़ा मुस्तरद किए जाने के बाद सूबे में एक नया आइनी बहरान पैदा हो गया और एक तरफ लाहौर हाई कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली को आज नामुंतखब वज़ीर आला हमज़ा शहबाज को हल्फ लेने का हुक्म दे रखा है और दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब ने आज ही उस्मान बुज़दार का जो इस्तीफ़ा है वो आइनी एतराज़ लगाकर मुस्तरद कर दिया है। और ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि अब गवर्नर हाउस में रेंजर्स भी तलब कर ली गई हैं और सिचुएशन जो है वो मज़ीद पेचीदा होती नज़र आ रही है।